न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक्वेरियम मछली घर आज लगभग हर भारतीय पसंद है और भारत में यह एक बहुत बड़ा कारोबार भी है, पर इसमें भी काफ़ी ध्यान देने वाली बातें हैं। मछली घर में पाली जाने वाली सजावटी मछलियों में 15 ऐसे मोनोजीनियम परजीवी पाए गए हैं जो भारतीय मछलियों के लिए खतरा हैं। इस पर लखनऊ विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग की ओर से एक शोध किया गया है। क्या है ये शोध? आइए जानते हैं जूलॉजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमित त्रिपाठी से, जिनसे बात की हमारे संवाददाता सर्वेश सक्सेना ने। केएस न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम खड़े हुए हैं इस वक्त लखनऊ के विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग में, जहां डॉक्टर अमित जी ने एक मछलियों के ऊपर शोध किया है, जिसको लेकर के हम आज अमित जी से बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है केएस न्यूज़ में। थैंक यू। सर, जो आपने ये शोध किया हुआ है भारत सरकार की तरफ से मछलियों को लेकर के, इसके बारे में जानना चाहेंगे सर। ठीक है। ये एक नेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम लोगों को 2019 में अवार्ड किया था, और इस चीज़ के लिए मैंडेट किया था कि बाहर से यानी कि विदेशों से इंपोर्ट होने वाली जितनी भी ऑर्नामेंटल फ़िश हैं हमारे देश में, हम उनको स्क्रीन करेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके अंदर कुछ पैरासाइट्स हैं कि नहीं। तो यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि जो बाहर से मछलियाँ आ रही हैं उनके अंदर कुछ पैरासाइट्स होते हैं जिनको हम हिंदी में परजीवी कहते हैं। तो ये जो मछलियाँ हैं, ऑर्नामेंटल फ़िश का एक बहुत बड़ा मार्केट है। ये एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, और इनफैक्ट फ़ोटोग्राफ़ी के बाद ये एक सेकंड बिगेस्ट हॉबी है पूरे विश्व में। तो आप देखते होंगे कि घरों में, दुकानों में बहुत सारे जगहों पे बड़े बड़े ग्लास एक्वेरिया लगे होते हैं, और जिनके अंदर कुछ बड़ी रंग बिरंगी बहुत सुंदर सी फ़िशेज़ होती हैं। इनको हम ऑर्नामेंटल फ़िश या एक्वेरियम फ़िश कहते हैं। तो ये फ़िश जो भी आप एक्वेरिया में देखते हैं वो हमारे देश की नहीं होती हैं। उनमें लगभग 95% जो मछलियाँ हैं वो बाहर से, दूसरे देशों से इंपोर्ट की गई होती हैं। ज़्यादातर साउथ अमेरिका से और दूसरे देशों से इंपोर्टेड है। तो ये मछलियाँ जो हमारे देश में आई हैं, ये पैरासाइट्स के साथ आई हैं, और इनके पैरासाइट्स अगर हमारे देश की नदियों में पहुंच जाएं तो एक बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये पैरासाइट नदियों में किस तरह से पहुँचेंगे, क्योंकि ये तो एक्वेरियम में ही रहती हैं और वहीं पे इनकी डेथ हो जाती है। राइट। दो बड़े रास्ते हैं इन इन मछलियों के, और उन मछलियों के साथ उनके पैरासाइट्स के हमारे हिंदुस्तान की नदियों में पहुंचने के। नंबर एक, जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि जब ये मछलियाँ इंपोर्ट की जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि जितना नंबर हम मार्केट में देखते हैं उतने नंबर में इंपोर्ट नहीं होती हैं। इंपोर्टर, जैसे आप अगर इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो मे बी आपने 100 मछलियाँ इंपोर्ट की हैं, लेकिन 100 मछलियों को जब आप इंपोर्ट करते हैं उसके बाद आप अपने पॉन्ड पे ले जाते हैं जहाँ पर आप उनको पालते हैं, और जब आप उनको ब्रीड कराते हैं तब फिर आप 100 मछलियों के बच्चे होते हैं, अंडे होते हैं, साइकिल होती है, फिर उनसे 5,000 मछलियाँ बनती हैं जिनको आप मार्केट में बेचते हैं। इस तरीके से आप अपना प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन देखने में ये आता है कि ये जो पॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि पॉन्ड बनाने की प्रक्रिया की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी होती है कि आसपास कहीं नदी होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा पानी चाहिए होता है। पहली संभावना वहीं से बनती है कि ये मछलियां अगर पॉन्ड से एस्केप कर जाएं और जो पास में नदी है ये उसमें मूव कर जाएं। समझने की बात है कि ये मछलियां जब तक एक्वेरियम में हैं, पॉन्ड में हैं, इनको हम एक्जॉटिक मछलियां कहते हैं। लेकिन जैसे ही ये हमारे नदी में पहुंच जाती हैं और वहाँ पे रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं, यानी अपने बच्चे खुद स्वतंत्र रूप से देना शुरू कर देती हैं, तब ये एक्जॉटिक नहीं रही, अब ये इन्वेजिव हो गई। तो एक रास्ता तो वो था। दूसरा रास्ता और भी है। आपने देखा होगा कि जैसे हमारे देश की जो सभ्यता संस्कृति है उसमें हम मानते हैं कि मछलियों को अगर नदी में छोड़ा जाए तो कुछ पुण्य मिलता है, और अक्सर आप देखेंगे कि गोमती नदी के किनारे लोग 5 मछलियाँ, 11 मछलियाँ इस तरीके से छोड़ा करते हैं ना। समस्या एक ये होती है कि हम जब मछलियों को घरों में पालते हैं तो एक्वेरिया का साइज़ तो लिमिटेड होता है, समय के साथ मछली बड़ी होने लगती है, और फिर एक वक्त आता है जब मछली इतनी बड़ी हो जाती है कि वो हमारे छोटे से एक्वेरिया में मेंटेन नहीं हो पाती है ना।
हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के चलते उसको मारना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन वो छोटे से एक्वेरियम में रह भी नहीं पा रही है। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें दिखता है वो ये कि हम उसको लेके जाते हैं और नदी में प्रवाहित कर देते हैं। ये दूसरा रास्ता है जिससे कि यहाँ बाहर की मछली अपने पैरासाइट के साथ हमारे देश की नदी में पहुँच रही है। इनफैक्ट अभी हम लोग जो रिसर्च कर रहे थे तो घाघरा नदी में हम लोगों ने देखा कि कॉमन कार्प बड़ी संख्या में मौजूद है, और केवल कॉमन कार्प नहीं, कॉमन कार्प का जो पैरासाइट है वो भी नदी में मौजूद है। नाउ ये पॉसिबल है कि ये पैरासाइट अगर स्विच कर जाए और कॉमन कार्प से हटकर हिंदुस्तान की किसी मछली पर पहुंच जाए, देन उस मछली का मरना लगभग तय है, क्योंकि हिंदुस्तान की मछली के पास विदेश से आए हुए पैरासाइट के अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि वो कोविड टाइम है, तो कोविड एक ऐसी समस्या है जिसके अगेंस्ट हमारे पास पहले से इम्यूनिटी नहीं थी, इसलिए तो हमने वैक्सीनेशन का दौर चलाया, फिर डबल डोज वैक्सीनेशन, आजकल बूस्टर वैक्सीनेशन की बात भी हो रही है। तो क्योंकि हमारे पास इम्यूनिटी नहीं थी, तो जो हिंदुस्तान की मछलियां हैं वो बाहर के आए हुए पैरासाइट के अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं रखती हैं, इसलिए उनके मरने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो यहाँ की मछलियाँ लोग पकड़ी जाती हैं और जिनको खाया जाता है, तो क्या उससे इंसानों में भी इन्फेक्शन हो सकता है? नहीं, ये जिन पैरासाइट्स की बात हम लोग कर रहे हैं उनको मोनोजीनियन पैरासाइट्स कहते हैं, जो एक हेलमिंथ पैरासाइट होता है साइंस में। तो जिस पर्टिकुलर ग्रुप पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं वो पैरासाइट सीधे सीधे इंसानों को अफेक्ट नहीं करते हैं। हाँ, हेलमिन्थ्स की दूसरी स्पीसीज होती हैं जो हमको अफेक्ट करती हैं, लेकिन जो मोनोजीनियन पैरासाइट्स हैं ये इंसानों को अफेक्ट नहीं करते हैं। इनसे जो हमें नुकसान होता है वो केवल आर्थिक होता है, इकोनॉमिक होता है। मछलियाँ हम लोग फ़ोन रिसीव करते हैं, बहुत सारे हमारे जो एक्वेरियम ओनर हैं लखनऊ में, और वो फ़ोन करके बताते हैं कि सर हमारे एक्वेरिया की मछलियाँ अचानक मरने लगी हैं। तो ठीक है, मरने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक कारण मोनोजीनियन पैरासाइट्स की प्रेजेंस भी होती है। तो उसके अलावा जो पॉन्ड्स हैं, जब वहाँ पे मछलियाँ मरती हैं, और सबसे बड़ी बात है, अभी इस पे स्टडी हमारी आगे चल रही है कि क्या इन पैरासाइट्स की वजह से हिंदुस्तान की मछलियों में भी मॉर्टेलिटी हो सकती है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसको हम लोग अभी भी जवाब ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंसानों को सीधे-सीधे तो अफ़ेक्ट नहीं करता है, लेकिन हाँ, जब मछलियाँ मरती हैं, चूँकि ये सभी मछलियाँ बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, बहुत महँगी होती हैं, कुछ मछलियाँ तो 4000 6000 रुपए में आती हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर ये मछली मर रही है, तो जो शॉपकीपर है, ओनर है, उसको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो जैसा कि आपने कहा इन मछलियों को क्वारंटाइन किया जाता है, तो ये ज़रूरी है कि इनको क्वारंटाइन करने के बाद ही जो है डीलर्स को सप्लाई किया जाता है या पहले भी किया जा सकता है? नहीं, हाँ, इस संबंध में ये समझना ज़रूरी है कि भारत सरकार ने एक गाइडलाइंस जारी की हुई है, जिसके अनुसार बाहर से इंपोर्ट होने वाली किसी भी ऑर्नामेंटल फ़िश को मिनिमम 15 से 21 दिन तक एयरपोर्ट पर, सीपोर्ट पे गवर्नमेंट के बनाए क्वारंटाइन एरियाज़ में रखना मैंडेटरी है, ये ज़रूरी है। उसके बाद ही वो मछली, वो कंसाइनमेंट वहाँ से रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन ये सरप्राइजिंग है कि जब क्वारंटाइन हो गई हैं मछलियाँ, उसके बाद ब्रीडर को रिलीज़ कर दी गई, ब्रीडर ने उनको ब्रीड कराया और उसके बाद मार्केट में बेचकर अपना प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन जब हम मार्केट से मछलियों को पिकअप कर रहे हैं, तो उसमें पैरासाइट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं जो हमारी क्वारंटाइन की व्यवस्था है, उसमें कुछ कमियाँ हैं, वरना पैरासाइट वहीं पे मर जाने चाहिए थे, ख़त्म हो जाने चाहिए थे। तो इसमें इस तरह का कोई स्टिकर या होलोग्राम सरकार की तरफ से अभी नहीं लगाया गया जिससे एक आम आदमी जान सके कि हमें कौन-सी मछली खरीदनी है और कौन-सी नहीं? नहीं, मछलियों के साथ ये संभव नहीं है जो हम आम तौर पे फलों के साथ देखते हैं कि स्टिकर या होलोग्राम लगा देते हैं जो उनकी क्वालिटी के इंडिकेटर्स होते हैं। मछलियों में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि जो भी मछली हमें एक्वेरियम में मिल रही है, वो निश्चित तौर पे क्वारंटाइन प्रोसीजर को पूरा करके ही आई होगी। ये ऐसा हमारी मान्यता है, क्योंकि ये एक हमारी गाइडलाइंस है। लेकिन इसके बावजूद अगर पैरासाइट्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि गाइडलाइंस कहीं न कहीं फ़ेल हो रही हैं। तो यहाँ जो लोग बहुत से एक्वेरियम में मछलियाँ रख रहे हैं, तो उनसे उनको या उनके बच्चों को किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं है इसमें? नहीं, चूँकि मनुष्यों से उसका कोई सीधा संबंध नहीं है, जो भी नुकसान है मोनोजीनियन पैरासाइट्स की वजह से वो इकोनॉमिकल है। अ, इसलिए हमें बस केवल ये देखना है कि जो मछलियाँ हमारे देश में आ रही हैं, उनको हम पहले ही स्टेप पे अगर रोक सकें, जो क्वारंटाइन व्यवस्था हमने बना रखी है, अब हमें ये देखने की ज़रूरत है, ये मेरी रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट को, कि वहाँ पे वो कुछ पैरासिटोलॉजिस्ट को जॉब दें, जो
बेहतर तरीके से बाहर से आई हुई मछलियों को स्क्रीन कर सकें और इंश्योर कर सकें कि उनको जो ट्रीटमेंट चाहिए, पहले तो ये इंश्योर करें कि पैरासाइट है कि नहीं है, अगर है तो उनका एक बेटर ट्रीटमेंट वो रिकमेंड कर सकें। अभी जो गाइडलाइंस हैं उसमें ये कहीं क्लियर नहीं है कि वहाँ पे क्वारंटाइन प्रोटोकॉल जो बना है एयरपोर्ट्स पर, क्या वहाँ पे ऐसी व्यवस्था है कि कोई वेटनरी डॉक्टर या कोई पैरासिटोलॉजिस्ट को एम्प्लॉय किया गया है। तो ये एक मेरी रिकमेंडेशन है कि पैरासिटोलॉजिस्ट को, वेटनरी डॉक्टर्स को वहाँ एम्प्लॉय किया जाए, जिससे वो बेटर सुनिश्चित कर सकें कि हाँ, ये जो मछली बाहर से इंपोर्ट हुई है इसमें कोई भी पैरासाइट नहीं है, या था तो वो एलिमिनेट कर दिया गया है। और अब जो मछली यहाँ से रिलीज़ होके जाएगी, जिसको कि इम्पोर्टर्स ब्रीड कराएगा अपने पॉन्ड में, वो फिर पैरासाइट फ्री होगी। तो पैरासाइट फ्री मछली होने का मतलब है कि जो हमारे शॉप ओनर्स हैं, शॉपकीपर्स हैं, जो मछली बेच रहे हैं, उनकी मछलियाँ नहीं मरेंगी, और जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, हम लोग जो मछलियाँ खरीदते हैं, अब मछली मान लीजिए हम 500 रुपये की लेके आए और अगर एक हफ्ते बाद वो पैरासाइट इन्फेक्शन की वजह से मर गई, तो ये भी मेरा एक इकोनॉमिक मेजर लॉस है। तो इन लॉसेस को अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो इशू इन्वॉल्व्ड है, जिसको हम लोग अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो ये कि क्या बाहर से आया हुआ पैरासाइट हमारी देशी मछलियों पे पहुंच सकता है? अगर हाँ, तो कितनी मॉर्टेलिटी उनको पहुंचा सकता है? ये एक आखिरी सवाल हम लोगों के पास अभी भी इन्वेस्टिगेट करने को बचा हुआ है। हम लोगों ने इतना तो तय कर लिया है कि बाहर की आई हुई मछलियां पैरासाइट को लेके आ रही हैं, वो पैरासाइट एक्वेरियम मार्केट में पहुंच रहा है। कुछ केसेस में तो वो मछली और पैरासाइट दोनों नदियों तक पहुंच गए हैं। जैसे हमने कॉमन कार्प का एग्जाम्पल लिया कि घाघरा नदी में हम लोगों ने बाराबंकी एरिया के आसपास सर्वे किया, तो देखा कि कॉमन कार्प है और उसमें बाहर से आया हुआ पैरासाइट भी है। तो 2 स्टेप्स हम लोग सक्सेसफुली पूरे कर चुके हैं। तीसरे स्टेप पे हमें ये देखना बाकी है कि क्या बाहर से आया हुआ पैरासाइट नदी में रहने वाली जो देशी मछलियां हैं उनके ऊपर स्विच कर सकता है, और अगर कर सकता है तो क्या वो वहाँ पे कोई मॉर्टेलिटी कॉज कर रहा है, क्योंकि अगर करता है तो ये एक बहुत बड़ा इशू होगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो जो बहुत से लोग यहाँ पे एक्वेरियम में मछलियाँ पाल रहे हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे या सुझाव देना चाहेंगे? उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि मछलियों का बिहेवियर कैसा है, क्योंकि जब मछली इन्फेक्टेड होती है तो वो अपने बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में कुछ चेंजेस लाती है। जैसे ये जो मोनोजेनिक पैरासाइट्स हैं वो यूजली मछलियों के गिल्स को इन्फेक्ट करते हैं। जैसे ह्यूमंस के पास, हम लोगों के पास लंग्स होते हैं, वैसे मछलियों के पास गिल्स होते हैं। तो अगर गिल्स में पैरासाइट हैं तो मछलियों को सांस लेने में दिक्कत होती है। तब मछलियाँ क्या करती हैं कि एक्वेरियम का जो सरफेस है ऊपर, वो ऊपर आने की कोशिश करती हैं, क्योंकि ऊपरी सतह पर, अपर सरफेस पे ऑक्सीजन थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करती हैं। इसको हम साइंस में पाइपिंग कहते हैं। इसके अलावा कुछ मोनोजेनिक पैरासाइट्स हैं जो कि मछली की स्किन पर होते हैं। तो मछली अपनी स्किन को जो एक्वेरिया का ग्लास है या जो पेबल्स होती हैं उनसे रब करने की कोशिश करती है। वो एक कोशिश करती है कि पैरासाइट उसकी स्किन से हट जाए। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ अगर हम देखते हैं मछलियों में, तो हमें ये गेस कर लेना चाहिए कि हाँ, अब इसमें इन्फेक्शंस हैं। तो अगर किसी वो पॉसिबल है तो हम लोगों को फ़ोन करके कुछ मछलियों को एज ए सैंपल दे सकते हैं, तो हम उनको माइक्रोस्कोप में देख के कंफर्म कर देंगे कि हाँ, इन मछलियों में इन्फेक्शन था, और अगर था तो उसके लिए ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं, वो उनको दिए जा सकते हैं और इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। तो आप कह रहे हैं कि आप तक इसको पहुँचा दिया जाए, तो आप तक इसको कैसे पहुँचाया जाए? मतलब कोई देखिए, हमारी जो रिसर्च टीम है उसमें करीब 8 सदस्य हैं, और वो सभी लखनऊ के दूसरे भागों में जाते रहते हैं, एक्वेरिया ओनर से मुलाकात करते रहते हैं। हम लोगों ने अपने फ़ोन नंबर्स भी उनको दे रखे हैं। तो अगर उनको लगता है कि अ, उनकी शॉप्स में कुछ मछलियों में प्रॉब्लम है, तो वो हमको फ़ोन करके बता सकते हैं। अभी तो ये हो रहा है कि शुरुआती दौर में तो ये हुआ था कि जो मछलियाँ मर जाती थीं, तो वो हम लोगों को फ़ोन करके कहते थे कि सर, कुछ मछलियाँ मर गई हैं, तो आप उनको टेस्ट कर लीजिए कि कुछ इन्फेक्शन है कि नहीं। लेकिन इस चीज़ से अब थोड़ा एक स्टेप ऊपर जाने की ज़रूरत है। उनको ये समझना चाहिए कि उनकी मछलियों में परेशानी हो रही है, और अगर हो रही है तो वो हम लोगों को फ़ोन करके बता सकते हैं। हम लोग जो नेसेसरी ट्रीटमेंट है, कुछ केमिकल्स रिकमेंडेड है, वो उनको सजेस्ट कर सकते हैं।
और ऐसी मछलियों को नदियों में भी ना छोड़ा जाए अगर लगता है कि वो इन्फेक्टेड है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग वो उस बात को समझ नहीं पाते हैं और हम लोग समझते हैं कि कुछ 2-4 पुण्य कमा लेंगे एक मछली को हम नदी में प्रवाहित करके। अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन विदेशों से लाई हुई मछलियों को हिंदुस्तान की नदी में छोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर।